आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ और जिज्ञासा यह है कि सनातन शास्त्र में कन्या विवाह की आयु कितनी बताई गई है? क्या माता सीता का विवाह 10 वर्ष की आयु में हुआ था? देखिए, शास्त्र में तो जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें तो आयु 16 वर्ष बताई गई है और सीता जी का विवाह तो रामायण के अनुसार 18 वर्ष की आयु में होता, 10 वर्ष की आयु में नहीं। ये तो कुछ प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं। तो पहले मैं ये शास्त्र में जो बताया गया है आयु उसके बारे में बता देता हूँ ताकि यह न लगे कि मैं मनमाना ही बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखते हैं आयुर्वेद का ग्रंथ सुश्रुत संहिता, तो उसमें देखेंगे तो उसमें सूत्र स्थान 35-10 में लिखा हुआ है, पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कन्या की आयु जो है वह 16 वर्ष है। अथर्ववेद में भी बताया गया है कि जब जो युवती हो जाए उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। अथर्ववेद के 11वें कांड के 5वें सूक्त का 5वां मंत्र है, ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विंदते पतिम। यानी कन्या जो है जब युवती हो जाए, युवा अवस्था प्राप्त, उनका शरीर पूरा विकसित हो जाए, उस समय ही वह अपने पति का वर्ण करे। यह अथर्ववेद में स्पष्ट बताया गया है। उसी तरह से अगर हम यह देखते हैं कि मनुस्मृति में भी बताया गया है, 9वें अध्याय के 90वां जो श्लोक है उसमें बताया गया है, त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्य ऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालादेश तस्माद विंदेत सदृशम पतिम। यानी ये कहा जा रहा है कि कन्या जब ऋतुमती हो जाए, रजस्वला को प्राप्त हो जाए, तो उस समय के बाद से 3 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद चौथे वर्ष जो है वहां से उसकी शादी कर, उसका विवाह कर देना चाहिए, योग्य पति को देख करके वर्ण कर देना चाहिए। तो अमूमन क्या होता है कि 12-14 वर्ष के बीच में ही, किसी का 12, किसी का 13, किसी का 14, कोई फिक्स नहीं है। तो यह व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। तो कोई रजस्वला हो जाती है 12 वर्ष में, कोई 13 वर्ष में, कोई 14 वर्ष में। तो अगर इसमें से 3 वर्ष और जोड़ देते हैं तो औसतन वह जो है वो 16 वर्ष के करीब आ जा रहा है। 13 वर्ष में, 14 वर्ष में 17 हो जा रहा है, 12 वर्ष में 15 हो जा रहा है। तो लमसम अगर देखा जाए तो वही 16-17 वर्ष की आयु में 4 वर्ष के बाद जो है विवाह करने का विधान दिया गया है। तो इस हिसाब से तो यह बताया गया है कि युवा हो जाने के बाद ही कन्या का विवाह करना उचित है। इसका मतलब है कि रजस्वला होने के पहले यानी बाल्यावस्था में शादी का जो है वो नहीं है, निषेध है। तो विवाह का निषेध है बाल्यावस्था में,
और युवावस्था में ही विवाह की अनुमति है। यही जो है सनातन परंपरा रही है और इसका पालन होते आया है। अब अपवाद के केस में अगर किसी का कभी कहीं हो गया तो वो बात दूसरी है, लेकिन यही नियम रहा है। अब सीता जी की बात करते हैं तो सीता जी का जो, जैसे मैंने बताया कि वो 18 वर्ष की आयु में माता सीता का विवाह हुआ था। उसमें भगवान राम जो थे वो 25 वर्ष की अवस्था के थे। तो इसका जो प्रमाण है वो अरण्य कांड में है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि यह न लगे कि जो है मनमाना कुछ कह रहा हूँ। अरण्य कांड के 47वें सर्ग का है यह। 47वें सर्ग में सप्तचत्वारिंशः सर्गः उसमें है यह। और यह जो है इसका 10वां श्लोक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर का जो वाल्मीकि रामायण है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सीता का रावण के साथ संवाद होता है। वहां पर सीता जी जो है रावण को अपनी शादी की उम्र जो है बताती है। मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशकः अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गणयते। इसका अर्थ हुआ कि उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो 18 साल की हो गई थी वो कारण मेरा जो जन्म है अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनि गणयते। तो मेरा जन्म जो है उसकी जो गणना हुई थी वो 18 वर्ष थी। तो 18 वर्ष और 25 वर्ष ये जो है इनकी आयु है। तो यह जो है शास्त्र के अनुसार है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी आयु में विवाह हो गया था, इस तरह की बात नहीं है। ये तो एक तरह से प्रोपेगेंडा है। तो इसमें अरण्य कांड में रावण के साथ संवाद में स्पष्टतः माता सीता कह रही है कि भगवान राम की आयु 25 वर्ष और इनकी आयु 18 वर्ष की थी। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।